एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। वह परिवार इतना गरीब था कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटा पाते थे। उस परिवार में एक मुक्कू नाम का लड़का भी रहता था। वह लड़का बहुत ही मेहनती था और उसका परिवार चमत्कार में अंधविश्वास रखते थे। वह किसी भी साधु संत पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते थे और उनकी बातों में बहुत ही जल्दी आ जाते थे। जब भी उनके घर कोई साधु या संत आता था, तब मुक्कू का पूरा परिवार उन साधु संतों की बातों में आकर जो भी धन कमाया होता था वह उन्हें दे देते थे। लेकिन उनका पूरा परिवार इतना अंधविश्वासी था कि मुक्कू की एक भी बात नहीं सुनते थे, उल्टा उसे ही दोष देते रहते थे। एक दिन उनके घर पर एक साधु आता है और उसके घर वालों को कहता है, तुम्हारे घर में खजाना छुपा हुआ है, मैं उसे निकालने में सहायता कर सकता हूँ। तब उस साधु की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस साधु बाबा से कहते हैं, कृपया करके हमें बताएं कि वह खजाना कहाँ छुपा हुआ है। तब साधु कहता है कि मैं तुम्हें खजाना बता तो दूंगा, लेकिन मुझे 10 दिन का समय लगेगा, क्योंकि उस खजाने को निकालने के लिए कुछ सामग्री और मेरी पूरी शक्तियाँ की आवश्यकता होगी। इसलिए मुझे 10 दिन के लिए एक कमरे में रहना होगा और मेरी देखभाल की सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। तब उस साधु की बात सुनकर मुक्कू का पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है, लेकिन यह सब कुछ देखकर मुक्कू को बहुत गुस्सा आता है और अपने घर वालों से कहता है कि इस पाखंडी साधु की बातों में ना आओ, इसे यहाँ से भगा दो, वरना हमारे पास जो भी धन है वह भी यह ले जाएगा। तब उसका पिता डांट लगाते हुए कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, यह बहुत ही पहुँचे हुए बाबा है, यह हमारी भले के लिए ही आए हैं और यह बाबा जी खजाना देंगे, उससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, इसलिए तुम चुप ही रहो और अब जाओ बाबा जी के लिए खाना लेकर आओ। और मुक्कू के पिता उस साधु को अपने घर ले जाते हैं और उस बाबा की सेवा में लग जाते हैं। वह साधु बहरूपिया होता है और वह जेल से भागा हुआ अपराधी था। उसका नाम राजा रंगीला होता है। वह मुक्कू के परिवार के साथ रहता है और उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर रोज़ नए नए पकवान खाता था और उनसे अपनी सेवा करवाता था। मुक्कू का परिवार लालच में आकर खुशी खुशी उसकी सेवा करते थे। यह सब देखकर मुक्कू बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसका परिवार कर्जे में डूब गया। कुछ दिन गुजरने के बाद भी वह साधु उन्हें खजाना निकाल कर नहीं देता है। तब मुक्कू का परिवार बहुत परेशान हो जाता है और एक दिन उस साधु से कहते हैं, कृपया करके हमें वह खजाना निकालने दो, अब हम बहुत कर्जे में डूब चुके हैं, आपकी सेवा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। तब राजा रंगीला सोचता है कि अब यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें नकली खजाना देकर यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन मुक्कू को उस पर बहुत दिन से शक था, इसलिए वह उसकी छानबीन करता है और उसे पता चलता है यह कोई साधु नहीं है, यह तो जेल से भागा हुआ राजा रंगीला है। लेकिन मुक्कू को उस पर बहुत दिन से शक था। वह उसे पकड़ने के लिए एक योजना बनाता है। जब वह साधु खजाना निकालने के लिए कमरे में अकेला जाता है, तभी मौका देखकर मुक्कू अपने साथ पुलिस को ले आता है और जैसे ही राजा रंगीला नकली खजाना लेकर बाहर आता है, उसी समय पुलिस उसे पकड़ लेती है। तब मुक्कू का पिता कहता है कि आप इन्हें क्यों पकड़ रहे हैं, यह तो हमारा भला करने के लिए आए हैं और इन्होंने हमें खजाना भी निकाल कर दिया है। तब मुक्कू कहता है, पिताजी यह कोई साधु संत नहीं है, ये जेल से भागा हुआ अपराधी है, इसका नाम
राजा रंगीला है, यह पुलिस से बचने के लिए हमारे घर पर साधु बनकर रह रहा था। और मुक्कू पुलिस से कहता है, इंस्पेक्टर साहब इसे ले जाओ, इसकी वजह से हमें बहुत ही परेशानी हुई है। और पुलिस उस राजा रंगीला को वहाँ से ले जाती है। और सारी सच्चाई जानने के बाद मुक्कू के पिता उसे कहते हैं, मुझसे गलती हो गई है, आज के बाद मैं इन पाखंडी बाबा पर भरोसा नहीं करूँगा और मेहनत मजदूरी करके हम अपने परिवार को खुशहाल बनाएंगे।